हेलो स्टूडेंट्स। सो जो मेरा आज जो है हम फर्स्ट लेसन जो है साइंस 2 का जो फर्स्ट लेसन है यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं। आपको पता है कि साइंस 1 और साइंस 2 के जो है दो बुक्स जो है 10th स्टैंडर्ड जो है उसका स्टेट बोर्ड जो है उसका बुक जो है वो डिफरेंट है, यानी साइंस 1 का बुक अलग होगा और साइंस 2 का जो है बुक अलग होगा। तो इसमें से जो है हम पार्ट 2 जो है वो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और पार्ट 2 का जो है फर्स्ट लेसन जो है यहाँ पे हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो है यहाँ पे शुरू होने वाला है। और उसमें जो है आप अलग देखेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे कवर करने हैं। तो वन बाय वन जो है मैं यहाँ पे कवर करूँगी, आपको वीडियोस सेंड करते जाऊँगी। और ये जो वीडियोस आप देखेंगे आप इसको एक शेयर कीजिए दूसरे आपके फ्रेंड्स के साथ, जो सो दैट वो भी जो है इसमें जो भी पोर्शन हमने कवर किया है वो उसका जो है अच्छे से यूज़ कर सके और अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सके। उसी के साथ आप उस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आएंगे उससे नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है। सो सबसे पहले हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? तो हेरिडिटी मीन्स क्या होता है कि कोई भी अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके मम्मी पापा से आपके अंदर जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दैट मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स क्या होता है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आप देखते हो कि आपके मम्मी और पापा में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर होते हैं और कुछ वेरिएशन भी आता है। तो ये हेरिडिटी और वेरिएशन जो है ये दोनों मिलके ही इवोल्यूशन प्रोसेस को जो है शुरू करते हैं। तो इसीलिए जो है हेरिडिटी और इवोल्यूशन दोनों भी जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके। तो यहाँ पे जो है हेरिडिटी यानी डेफिनेशन आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ दी हेरिडिटी। ओके। तो ये आपको डेफिनेशन जो है 1 मार्क्स के लिए आती है। उसके बाद जो यहाँ पे बहुत सारे जो है साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। तो ये साइंटिस्ट के नाम जो है आपको एक टेबुलर फॉर्म कर लीजिए और उसके टेबुलर फॉर्म में जो है आपको ये जो है ये सारे साइंटिस्ट के नाम जो है याद कर लेने हैं। ओके। सो हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो है ये सबसे पहले अगर हमें सीखना है तो हेरिडिटी जो है वो कैसे पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये हमें पहले सीखना है। ठीक है। तो हेरिडिटी अगर आप सीखने वाले हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सेल। तो सेल मीन्स क्या होता है कि सेल जो होता है इट इज़ अ बेसिक फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट है हमारी लाइफ के, दैट इज़ कॉल्ड अ सेल। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, टिपिकल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एनिमल सेल आपने सीखा है, प्लांट सेल आपने सीखा है, उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक सेल सीखा है, यूकैरियोटिक सेल सीखा है। तो ये आपकी जो है प्रीवियस क्लासेस में आपने ये सारा कुछ सीखा है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर निकाला है और इस सिंपल स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। ठीक है। तो एक स्टिकी विस्कस लिक्विड यहाँ पे होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिल जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है और वो हर एक जो ऑर्गन होता है वो डिफरेंट टाइप का फंक्शन जो है बनाता है या फिर परफॉर्म करता है। उसी तरह से ये साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिल्स होते हैं और ये ऑर्गेनिल्स क्या करते हैं कि अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म हमने देखा कि उसमें ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है सेंटर में जो होता है, जैसे एनिमल सेल जो होता है उनके जो सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा सेंटर में होता है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल जो होता है वो एक साइड में होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल होता है और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है और उसकी वजह से जो है प्लांट सेल में जो होता है हम उसका जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का वो एक साइड में होता है। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल उसका जो सेल होता है या फिर उसका जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा कहाँ पे होगा, उसके सेंटर में होगा। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर भी एक लिक्विड होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये जो है उसमें भी जो है लिक्विड होता है और उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और ये जेनेटिक मटेरियल हमेशा किस फॉर्म में होगा, डीएनए के फॉर्म में होगा। और ये डीएनए के फॉर्म में
जो है जो है डीएनए जो होता है वो कैसे रहता है, कॉइल्ड फॉर्म में रहता है डीएनए, और उस कॉइल्ड फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये जो है सेल का स्ट्रक्चर टिपिकल हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारा पढ़ा हुआ है। नाउ क्रोमोसोम जो होता है, ये 9th स्टैंडर्ड में भी आपने सीखा है कि क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें जो है क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, हमने देखा है कि उसके जो आर्म्स होते हैं उसको जो ऊपर वाले आर्म्स होते हैं उसको पी आर्म बोला जाता है, और नीचे के जो आर्म्स होते हैं उनको क्यू आर्म बोला जाता है। अगर हम इस क्रोमोसोम जो है इसको अनवाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे जो है डीएनए का थ्रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो होता है सेंटर होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रोमियर। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर जो है, लास्ट ईयर आपने सीखा है कि सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग जो होते हैं उसके अलग अलग क्रोमोसोम के टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर बिल्कुल सेंटर में है किसी का सेंट्रोमियर, किसी क्रोमोसोम का, तो उसे सेंट्रो मेटासेंट्रिक बोला जाता है। अगर थोड़ा सा साइड में है तो क्रोमोसोम एल शेप का दिखेगा, तो उसे सब मेटासेंट्रिक जो है क्रोमोसोम्स बोला जाता है। अगर जो सेंटर है, जो उसका सेंट्रोमियर का जो है सेंट्रोमियर अगर बहुत साइड में है, एक आर्म बहुत ही छोटा है और दूसरा आर्म जो है थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम एक्रोसेंट्रिक बोला जाता है। और अगर ये जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल ही इस साइड इस तरह का होगा और स्मॉल आई का शेप अगर ले लेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम होता है दैट इज़ नथिंग बट द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है, ये जो है क्रोमोसोम्स करते हैं। और ये क्रोमोसोम्स कैसे करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है जीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, तो ये जीन जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन जो होते हैं उस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, और वो जो है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कोई एक जीन है तो वो आँखों का कलर अगर आपके एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो कैरेक्टर को जो है वो कैरी आउट करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। दैट मीन्स वन जीन जो है वो वन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जो है यहाँ पे डिटेल में पूरा जो है चैप्टर जो है वो अच्छे से सीखने वाले हैं। डायग्राम्स कैसे निकालने हैं, उसके बाद जो है अलग अलग जो भी आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज़ करते जाऊँगी। सिर्फ आपको यहाँ पे सिंपल ये करना है कि वीडियोस जो है वो 1-2 बार 2-3 बार देखना है, जिससे क्या होगा आपके सारे कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट जो भी होगा आप उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड जो है उनको बताइए कि इस तरह से वीडियो देखने से उनके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। उसके बाद जो है क्रोमोसोम जो होते हैं उनका शेप देखो डंबल शेप है, तो इस तरह से डंबल है ना। आप जब जिम में जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा है कि डंबल्स होते हैं जिससे एक्सरसाइज किया जाता है, तो उस तरह का उनका शेप होता है। और क्रोमोसोम्स जो होता है मेनली जो है वो किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, समझ लो कि हम कोई दाल खा रहे हैं तो उस दाल जो है उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन ये प्रोटीन डायरेक्टली हमारे बॉडी में यूज़ नहीं होता है। पहले उसका अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाता है और वो हमारे बॉडी में यूज़ अप होता है, ओके। तो ये प्रोटीन जो है और डीएनए जो है दोनों कंबाइन मिलके क्रोमोसोम्स को बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो डीएनए है वो डीएनए मीन्स क्या होता है, तो डीएनए इज़ नथिंग बट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो 2 ऐसे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और ये 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, वाइंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इसीलिए और उनके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म आपको पूछते हैं, तो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो होता है मेनली किससे बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस से। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस किस फॉर्म में होते हैं, आपने लास्ट ईयर ही पढ़ा है, एडेनाइन, ग्वानिन, थायमीन एंड साइटोसिन के फॉर्म में। ठीक है, तो एडेनिन और ग्वानिन जो होता है उनको प्यूरिन कहा जाता है, और थायमीन और साइटोसिन जो होता है उसको पायरिमिडीन कहा जाता है। तो हमेशा जो एडेनिन होता है वो थायमीन के साथ डबल बॉन्डिंग करके यहाँ पे बॉन्डिंग बनाते हैं,
और जो ग्वानिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन के साथ, और वो अपने जो है नाइट्रोजनस बेसेस प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जो है हमने आज पूरा जो है यहाँ पे रिवाइज़ किया है कि सेल क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है हमने यहाँ पे देखे हैं। तो ये जो है हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो बाकी का जो नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअल में कैसे होता है, तो ये सारा कुछ हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।